Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah। पहले मेरा नाम आयुषी था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आयशा है अब। और मेरा ताल्लुक ईसाई फैमिली से था, क्रिश्चियन फैमिली से था। और मेरे घर पे सिर्फ मैंने ही इस्लाम कबूल किया है और किसी ने नहीं करा। मैं 8th क्लास में थी तो मुझे जो है ख्वाब आया करते थे, जैसे कोई मेरे कानों में अजान दे रहा है। ये अक्सर आया करते थे मेरे को ख्वाब, ये नहीं कि एक दिन आके रह गए हो, ये मुझे अक्सर आया करते थे। तो मैं ये सोचा करती थी कि ये ऐसे ही ख्वाब है, इसका कोई मतलब नहीं है, इनको इग्नोर कर दीजिए। तो एक ही ख्वाब बार बार आना ये इत्तेफाक भी नहीं हो सकता। तो मैं सोचती थी कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या मसला है, क्यों। तो मैं जब चर्च में जाया करती थी कभी संडे को, वैसे तो मैं बहुत कम जाती थी, लेकिन जब भी मैं जाया करती थी तो मुझे, जो कैथोलिक होगा उसको ये पता होगा कि चर्च में संडे को मास होता है, मीसा जिसे कहा जाता है। तो वहां पे कभी कोई फ्रूट्स लेके आता है चढ़ाने के लिए, कभी कोई कुछ लेके आता है। तो मुझे ये बात बहुत बेसुकूनी सी लगती थी कि जो हमें चीज दे रहा है हम उसे ही वापस क्यों दें, जो हमें खाने को दे रहा है हम उसे ही वापस दें। इवन जब हम किसी को देते हैं तो हम उसको नहीं देते कि जिसके पास सब कुछ होता है, हम उसको देते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता। हमसे कोई मांगता है तो हम उसको ही देते हैं। अच्छा, मंदिरों में भी मैंने यही बात देखी थी कि कोई वहां पे फ्रूट चढ़ा रहा है, कोई मिल्क चढ़ा रहा है। तो जब भगवान सब कुछ होते हैं, अगर वो हमें सब कुछ देते तो हम उन्हें ही वापस क्यों देते हैं। ये चीज मुझे बहुत बेसुकूनी सी लगती थी कि, और मैंने मस्जिदों में ये चीज नहीं देखी थी। तो ये चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि हम मस्जिद में खाली हाथ जाते हैं और वापसी में जब हम दुआ करके आते हैं तो अल्लाह हमें देता है, हम कुछ नहीं, हम बस शुक्र करते हैं उसका। तो इस चीज ने मुझे बहुत मुतला किया कि इस्लाम की तरफ। और 8th क्लास में मैंने पहली बार रोजे रखे थे। मुझे ये पता था कि मुस्लिम लोग पानी भी नहीं पीते। ना मुझे नमाज पढ़नी आती थी, ना मुझे कुरान पढ़नी आती थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम रोजे रखे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि ये कैसे हो गया, मैंने कभी इस तरह के रोजे नहीं रखे थे। लेकिन सब्र के साथ अल्लाह है, मुझे इस बात का पता नहीं था। बस जब मैंने रोजे रखे मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ। जब मैं इफ्तारी क्या करती थी, चुपके से मैंने इफ्तारी करना शुरू किया, रोजे रखने चालू करे। और मैं इसी हालत में स्कूल जाया करती थी और रोजों की हालत में ही मैं स्कूल जाया करती थी। और फिर मैंने अपने वालिद साहब से बोला कि आप मुझे कुरान शरीफ ला दीजिए, मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे और वो मुझे कुरान शरीफ उन्होंने ला के दे दिया। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया वो तर्जुमे वाला कुरान शरीफ था। तो मुझे नमाज पढ़नी तो आती नहीं थी, बस मैं तर्जुमे वाला कुरान पढ़ के और ऐसे ही अल्लाह से हाथ उठा देती थी। मुझे ये पता था कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो काबे की तरफ बैठते हैं, तो मैं काबे की तरफ बैठ के कुरान पढ़ा करती थी और मैं हाथ उठा दिया करती थी। जब उनको लगा, मेरे पापा को लगा कि ये अब नहीं हटेगी, तो उन्होंने थोड़ी सख्ती करना शुरू करा मेरे ऊपर। मैं तब भी नहीं हटी। अल्लाह का शुक्र है मैं वहीं पे ही रही कि नहीं, मेरे को अब मैंने सच्चे रहा यही है, तो मैं अब कभी नहीं हटूंगी। और मेरे दिमाग में ये भी था, एक चीज और थी, अगर लोग सूरज की पूजा करते हैं या चांद की पूजा करते हैं और अगर वो ही सब कुछ होता
चांद में अपना कंट्रोल होता तो वो सूरज को नहीं निकलने देता, और सूरज में अपना कंट्रोल होता तो वो चांद को नहीं निकलने देता। तो ये चीजें थी जो मुझे मुब्तला किया करती थी, इस्लाम की तरफ खींचा करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे नमाज पढ़नी भी आ गई है और मैं पढ़ा करती हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सख्ती नहीं हुई मेरे ऊपर, सख्ती हुई, मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह ने उसको आसानी में तब्दील कर दिया। ऐसा मैं ये नहीं कहती कि जो इस्लाम कबूल करेगा उस पर परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां बेशक आएंगी, लेकिन जिसका सब्र, इसका ईमान, जिसका यकीन अल्लाह पर होता है, वो इस परेशानी को भी हंसते हंसते निकाल देता है। और सारी उम्मती मुस्लिमा से यही दरख्वास्त है कि अगर कोई इस्लाम कबूल कर रही है लेडीज या लड़की और उस पर परेशानी आ रही है तो उस परेशानी पे सब्र करे, क्योंकि वो परेशानी वक्ती है। जब हम अल्लाह के पास जाएंगे, ये दुनिया की चीजें तो वक्ती हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। हमें एक ही लाइफ मिली है, हमें अपने सच्चे रब्बे कायनात को जानना है इस लाइफ में ही। और हम बिना अगर जाने इस दुनिया से चले गए तब हमारा वो हमेशा की जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो यहाँ की थोड़ी सी परेशानी वहां के लिए बिल्कुल सुकूनदायक है। पूरी उम्मती मुस्लिमा से, पूरी उम्मत से, जो इस्लाम कबूल कर रही हैं, लेडीज, लड़कियां, जेंट्स, बॉयज, जो भी इस्लाम कबूल करता है, बेशक परेशानी आती है, लेकिन उस परेशानी के साथ अल्लाह आसानी जरूर पैदा करता है। सबसे यही पैगाम है कि अगर आप मुस्लिम में हैं, आपने इस्लाम कबूल किया है, तो आप उसी पे रहिए। ये नहीं है कि परेशानी आ गई तो आपने इस्लाम छोड़ दिया, ऐसा नहीं करिए, क्योंकि परेशानी तो वक्ती और अल्लाह निकाल देगा उस परेशानी से। हमारे प्रॉफिट्स पे काफी सारी परेशानियां आई थी, तो अल्लाह निकाल देता है परेशानी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।